प्रिय विद्यार्थियों, BR उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए गणित, जिसके लिए हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशत का, जो आप देख रहे हैं। यह सबसे बेसिक चैप्टर है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके कम से कम 4-5 क्वेश्चन, और साथ ही हर अदर चैप्टर का इसमें बेसिक है। चाहे हम लाभ अन्वय पढ़ेंगे, चाहे हम ऊंचाई दूरी, चाहे हम दूसरे हाइट एंड डिस्टेंस वाला और ऊंचाई दूरी वाला कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें हम ये काम लेंगे। आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, यानी प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, 1 का बराबर हो गया 1/100। प्रति मतलब 1 हो गया, और शत का मतलब क्या हो गया 100। ये किसके बराबर होगा, 1% के बराबर होगा, यानी 1% बराबर हो गया 1/100। अब हम देखेंगे इसका वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो गया, 100% का मान हो गया 1। इसका मतलब दुनिया क्या हुआ, चाहे कोई भी वस्तु हो अपने आप में हमेशा 100% होती है। चाहे पूरा ब्लैक बोर्ड हो, चाहे पूरा मार्कर हो, अपने आप में हमेशा क्या होता है, 100%। अब देखते हैं हम आगे। जैसे कि हमारे पास एक ये पानी के गिलास है, हमने इसके 3 पार्ट कर दिए, इसके 3 पार्ट कर दिए, और इसके 2 पार्ट में हमने पानी भर दिया ऐसे। अब हमें पूछ ले कि भाई इसमें कितना प्रतिशत पानी है, तो हम सीधा तो निकाल नहीं सकते, लेकिन हमें पता कि इसके 3 समान भाग किए हुए हैं, तो हम इसको पहले किस में बदलेंगे, भिन्न में। जैसा आपने 7वीं 8वीं क्लास में सब में सीख सका, उसमें रखा है 7वीं 8वीं क्लास से बता चुके हैं कि मतलब इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो बट्टे में लिखेंगे हम कुल भाग कितने हैं, 3। ऊपर लिखेंगे भरे हुए भाग कितने हैं, 2। क्या हो गया, कुल भाग। और कितने भाग पानी है वो लिखेंगे ऊपर, ये हो गया 2/3। भिन्न के रूप में तो आ गया कि गिलास में 2/3 पानी भरा हुआ है। अब हमें लगाना प्रतिशत में इसमें कितना पानी है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसको 100 से गुणा कर लेंगे। 100 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, कोई भी वस्तु प्रतिशत में आ जाएगी 100% से गुणा करने पर। तो देखो यहाँ पे यह क्या हो गया, 200/3। अब 200 में 3 का भाग देने पर क्या आ जाएगा, 66 सही 2/3%। इस प्रकार हम भिन्न को प्रतिशत में निकालना सीखेंगे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। उससे पहले हम कुछ भिन्नों के स्टैंडर्ड प्रतिशत रूप याद कर लेंगे, जिससे हमें बेसिक क्वेश्चन करने में आसानी हो। चलिए देखते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि 100% का मतलब क्या हो गया, जैसा कि आपको बताया कि 1 का बराबर क्या होता है, 100%। 1 किसके बराबर होता है, 100%। अब हम करेंगे आगे 1/2, मतलब इस भिन्न में हमने 2 का भाग दिया, तो इसमें भी हम 2 का भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, 100/2 बराबर 50%। इसी प्रकार हम इसमें 3 का भाग देंगे, आ जाएगा 1/3। 1/3 का मतलब होता है 100/3 बराबर हो गया 33 सही 1/3%। हमें बीच वाले लिखने नहीं है, हमें सीधा याद रखना है। 1/2 का मतलब हो गया 50%, 1/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। उसी प्रकार 1/4 बराबर हो गया 100/4 बराबर हो गया 25%। 1/5 बराबर 1/5, इसको लिखेंगे 100/5, तो 100/5 क्या हो गया 20%। वापस आगे 1/6, 1/6 मतलब 100/6। 100 में 6 का भाग देंगे, 100/6%, तो कितना हो जाएगा ये 16 सही 2/3%। क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3%। जैसे वापस देख लो, 16 × 3 48 + 2 50/3, या फिर इसको 2 से गुणा करने पर वापस क्या आ जाएगा 100/6। उसी प्रकार आगे याद रखना है
1/7 बराबर 1/7, इसको हम वापस ऐसा लिखेंगे 100/7। 100/7 को हम प्रतिशत बदलेंगे तो 100 में 7 का भाग देने पर आ जाएगा ये 14 × 2/7%। ये आ गया हमारा। उसके बाद हम आगे करेंगे 1/8। 1/8 क्या हो गया? 100/8। 100 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? पहले 12 बार जाएगा। 12 बार जाएगा, फिर कितना शेष बचेगा? 4। तो इसको लिखते हैं 4/8। इसको वापस काटना पर आ जाएगा 12 सही 1/2%। ये भी प्रतिशत में। उसी प्रकार आगे हम करेंगे 1/9 का। इसी में मतलब करना में, तो हम 100 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 11 बार। 11 9 99, तो 9 बार गया। पीछे बचा एक शेष, वही बट्टे में 9, तो इसका ये हो गया 11 सही 1/9 बचा। 11 बार भागे। उसी प्रकार आगे 1/10 मतलब हो गया 10%। 1/11, तो 11 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, ये भी हो गया। अब आगे 1/12। 12 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? पहले 8 बार। 96, 4 शेष बचा 4/12। इसको वापस काट कर हम लिख देंगे 12 सही 1/3%। ये भी यहाँ पे प्रतिशत में ये हो गया। हम कुछ इंपॉर्टेंट लेकिन सारे नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार आगे 1/13 का करेंगे। इसमें करे सब में देखो 1/13, 13 का भाग दिया, तो इसमें भी 13 का भाग देंगे 100 में। 100 में 13 का भाग गया 7 बार। पीछे बचा शेष 9/13%। 1/14 बराबर 1/14 का मतलब 100 का भाग इसमें देंगे। कितनी बार गए? पहले 7 बार। पीछे बचा शेष 2/14% बराबर 7 सही 1/7%। इसको याद रखना है, मैंने आपको बता दिया भाग गया इसलिए इसको याद रखना है सीधा। उसके बाद 1/15। 1/15 सबसे इम्पोर्टेंट। 100 का भाग देंगे, 100 में 15 का भाग देंगे तो कितनी बार गए? पहला भाग हम जानते हैं कि 6 बार जाता है। पीछे शेष बचता 10/15 हो गया इसलिए। अब देखो 10/15 कट रहा है तो ये हो गया 6 सही 2/3। इसको हमने 5 से काट दिया तो मतलब 1/15 का मतलब क्या हो गया? 6 सही 2/3। इसी प्रकार हम सीधा आगे पढ़ेंगे 1/16, जो इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन एक बार लिख देते हैं। तो 1/16 बराबर क्या हो गया? 100/16। अब 100 का भाग 16 में गया 6 बार। पीछे कितना शेष बचा? 4/16। इसको वापस इस रूप में लिख देंगे 6 सही 1/4%। मतलब 1/16 का मतलब हो गया 6 से 1/4%। उसके बाद सीधा 1/20 याद करेंगे हम। 1/20 मतलब 100 में भाग देना 20 का, कितनी बार जाएगा? 5%। उसके बाद 1/25 मतलब 100 में इधर भी भाग देना तो ये हो गया 4%। ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण है। उसके अलावा 2-3 हम और याद कर लेंगे। 1/30। 1/30 हो गया हमारा 3 सही 1/3%। और 1/40 हो गया 2 सही 1/4%, सॉरी 1/2% मतलब 2.5। और सबसे लास्ट 1/50। 1/50 मतलब इसमें भाग देना तो इसका क्या आ जाएगा? 2। ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण मतलब भिन्न है जिसको हमने प्रतिशत में बदला। मतलब किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलना है तो उसको 100 से गुणा कर लो। जैसे हमने यहाँ पे किया 1/2 को हमने प्रतिशत बदलना है, 100 से गुणा किया, 100 ऊपर आ गया तो 100/2 हो गया। यहाँ पे हमने 100 से गुणा किया, यहाँ पे हमने एक बार और किया। मतलब किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलना है तो उसको हम 100 से गुणा करेंगे। अब देखते ही काम कहाँ था हमारे। जैसा कि हमें पूछ ले सीधे ही कि भाई 2/3% का मान कितना होगा? 2/3 को भिन्न में बदलो। 2/3 को भिन्न में बदलना है
तो कैसे बदलेंगे? हम जानते हैं कि 1/3 का मतलब हो गया 33/1/3%। ऊपर 2 आ रहा मतलब हमने इस 1/3 को हमने 2 से गुणा किया, तो इस 33 से 1/3 को भी हम 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करने पर क्या आ जाएगी? 67/2/3%। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 बाहर लिख दिया, अंदर लिख दिया 33 + 1/3%। 2 को इससे गुणा करेंगे, अंदर हो जाएगा 67 प्लस 2 को इससे भी गुणा करेंगे 2/3, ये 7 में प्रतिशत, तो ये हो गया वापस 67/2/3%। इसके बाद जैसे कि हमारे पास आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई 3/4 भिन्न दे रही कि इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1/4 क्या हो गया? 25%। ऊपर आ रहा 3, मतलब हमने 1/4 को हमने 3 से गुणा किया, तो 25 को भी 3 से गुणा कर लो, तो हम गुणा करेंगे 3 × 25% बराबर हो गया 25 × 3 75%। उसी प्रकार आगे हमारे पास आ जाए, मान लो कि 3/5 को भिन्न में बदलिए या फिर 4/5 को भिन्न में बदलिए, तो हम एक बार लिखते हैं 3/5 को प्रतिशत में लिखना है। तो 3/5 को हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम ऐसे हमारे पास 3/5 का मान कितना है? 20%। तो हम उसको ऊपर अंश में हमने 3 से गुणा किया, तो उसको हर में भी 3 से गुणा करना है। तो हम 3/5 इसको हमने 3 से गुणा, इधर भी 3 से गुणा करेंगे, तो 20 को 3 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 60। हमारे पास मान आ गया 60%। इसी प्रकार इसके सारे क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे 1-2 उदाहरण हम और ले रहे हैं। जैसे आगे देखो, उदाहरण में ले लूँ, मान लो 6 के लिए ले लूँ मैं कि 5/6 का मान ज्ञात कीजिए। 5/6 को प्रतिशत में बदलिए, तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि ये हर में जो 6 लिखा उसको देख के हम जानते हैं कि 1/6 का मान होता है 16/2/3%। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/6 का मान होता है 16/2/3%। तो हम करेंगे वापस, क्या करेंगे? 5 तो बार है ही है, इसको गुणा करना है 16/2/3 से, तो ये किस में आ जाएगा? प्रतिशत में आ जाएगा। तो हम गुणा करो, तो इसको पहले हम ऐसा लिख दे, आसान करने के लिए क्या करेंगे? 16 + 2/3%। 16 को 5 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 80, और 5 को फिर 2/3 से गुणा करेंगे, ये हो गया 10/3%। अब देखिए, हम इसको सीधा लिख नहीं सकते कि 80 सही 10/3 के स्टैंडर्ड रूप है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 10 में भाग देंगे 3 का, तो कितनी बार जाएगा? तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ 80 + 3 बार भाग गया, फिर पीछे बचा शेष 1/3% हो गया। अब हम जोड़ेंगे 80 + 3 हो गया 83 सही 1/3%। इसी प्रकार हम बहुत सारे भिन्नों को हम चेंज करेंगे। आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया कि 4/7 को प्रतिशत में लिखिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 4/7 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो हम सीधा हर में 7 देखेंगे, तो हर में 7 देखने पर हमें मिलता है 1/7। मतलब इसको 1/4 को देखना नहीं है कि 1/7। 1/7 को प्रतिशत में लिखते हैं 14 से 2/7। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, 4 तो बार है ही है, इसको गुणा में लिख दिया 14 सही 2/7, ये हो गया प्रतिशत। चाहे अंदर भी लिखो, ऐसी बात नहीं। इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं कि 14 को हमने 4 से गुणा किया, कितना हो गया? 56, और 4 को इस 8 2 से भी गुणा किया, हो गया 8/7। अब ऐसी तो कोई भिन्न होती नहीं कि हम इसको लिख दें कि 56 से 8/7। तो इसको व्यवहारिक लिखने के लिए हम 8 में देंगे 7 का भाग, तो भाग जाएगा 1 बार। 1 को हम जोड़ लेंगे 56 में, तो ये हो गया 57 सही 1/7%। इसी प्रकार आगे हम, जैसे हमारे पास आ गया कि भाई 8/9,
कि 8/9 एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलिए। तो कैसे करेंगे? तो हम सीधा 1/9, 1/9 का मान होता है 11 से 1/9। क्या हो गया? 11 से 1/9। इसको अंश में 8 से गुणा किया, तो इस साइड भी हम 8 से गुणा करेंगे। तो इसको वापस लिख दूँ मैं, 8 × 11 से 1/9 प्रतिशत। इसको हम दो तरीके से वापस बता रहे, जैसे हम पिछले सवाल में किया था हमने। या तो इसको सीधा गुणा कर लो कि 11 को इसने 8 से गुणा किया, 88 हो गया। 8 को 1 से गुणा किया, ये ऊपर 8 हो गया बट्टा 9 प्रतिशत। ये भी सही है। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 8 × 11 + 1/9 प्रतिशत। तो हम 8 को पहले 11 से गुणा करेंगे, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 1/9 को भी हम 8 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया 88 प्लस 8 को हमने इससे गुणा की 8/9। इसको हम सीधा ऐसा लिख सकते हैं, चाहे जोड़ करके लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक की बात होगी। तो ये क्या आ गया? 88 सही 8/9। कुछ हम और करते हैं, जैसे हम 11 के साथ ट्रीटमेंट करें। इस 11 के साथ जैसे आपको बोल दूं मैं कि आपकी परीक्षा में सवाल आ गया कि भाई 10/11 को बदलना है प्रतिशत में, तो हम क्या करेंगे? 10/11 को तो हम पहले 1/11 का मान ज्ञात करेंगे। 1/11 का मान जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, 9 सही 1/11 होता है। तो ये क्या हो गया? इसको हम 10 से गुणा करेंगे, इंटू हो गया 9 सही 1/11। आपको बार बार ऐसा करके नहीं देखना है, हमें परीक्षा में टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए हम सीधे ही गुणा करेंगे। 10 को हमने 9 से गुणा किया, कितना हो गया? 90। और 10 को हमने 1 से गुणा किया, 10/11 प्रतिशत। इस प्रकार हम बहुत सारे क्वेश्चंस करें। आगे देखते हैं। अब ये काम का आएंगे, वो आगे देखेंगे हम पर्सन का। देखो हमारे पास एक पर्सन है कि किसी संख्या में 14 से 2/7 जोड़ने पर वह संख्या 640 बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो हम करेंगे कैसे, एक बार ध्यान रखना। जैसे हमारे पास प्रतिशत पर्सन है कि 14 से 2/7। अगर हम भिन्न याद रखेंगे कि 14 से 2/7 को हम लिख सकते हैं 1/7। 14 से 2/7 का मतलब हो गया 1/7। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? जोड़ने पर, मतलब जोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है? भिन्न का मतलब कि 7 पे 1 जोड़ना में। 14 से 2/7 का मतलब है 7 पर 1 जोड़ना। मतलब मूल संख्या हमारे पास 7 थी, इसमें हमने 1 जोड़ दिया आगे, तो नई संख्या क्या बन गई? 8। भिन्न के हिसाब से हमारे पास संख्या थी 1/7, इसमें हमने 1 जोड़ दिया, संख्या क्या बन गई हमारे पास? 8। अब देखो 8 बन गई, जबकि वास्तव में संख्या बन रही है हमारे 640। तो ये कैसे हुआ? तो हम क्या करेंगे? इस 8 को बराबर करेंगे 640 के, तो 7 के बराबर क्या है वो निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि भाई 8 का मान कितना है? 640। तो 1 का मान हो जाएगा 640/8 बराबर हो गया 80। उसी प्रकार 7 का मान हो गया फिर कि 80 × 7 बराबर 560। मतलब मूल संख्या हमारे पास क्या थी? 560। अब देखो ये काम हम बार बार प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, तो हम ऐसा करना नहीं। एक सूत्र याद रखना जो वास्तव में लिखा हुआ नहीं है। देखो ध्यान रखना है, करना क्या? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सेम बट्टा सेम मैं लिख रहा हूँ, इनटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। एक सूत्र आपको गणित में बहुत सारे क्वेश्चंस बताएगा। करना क्या है? सेम बट्टा सेम इनटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। अब देखो ऊपर वाला सेम क्या होगा? ऊपर वाला सेम होगा कोई भी रियल संख्या को जो वास्तविक मान पर्सन में दे रखा है। ऊपर वाला क्या होगा? सेम रियल मान होगा। और नीचे वाला सेम होगा जो हम भिन्नों से निकालेंगे, प्रतिशत से निकालेंगे, अनुपात, बहुत सारे ऐसे आएंगे, तो उससे हम लिखेंगे। अब करेंगे कैसे? देखो सेम ऊपर क्या लिखा है? 640। 640 बढ़ने के बाद आ रहा है, जबकि हम और देखो वास्तव में कितना बढ़ रहा है? 640, और संख्या में कितना बढ़ रहा है? 8 हो रहा, बढ़ गई है, इंटू 7। तो 8 को हम भाग देंगे, कितनी बार गया?
80 बार, ये कितना हो गया 560। धन्यवाद।